आप देख रहे हैं कारापथ न्यूज अभिषेक चौधरी के साथ। दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं निचलौल तहसील के ठूठीबाई ग्राम सभा के टोला सड़कावा में। यहाँ पर कई सालों से पोखरे की ठेकेदारी होती जा रही है और इसमें वर्ष भर पानी भरा रह रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर अत्यधिक कटान होता जा रहा है। कटान के कारण सड़क एकदम ख़त्म हो चुकी है। पटरी का तो कोई नामो निशान नहीं है। हर 10 दिन, बस 20 दिन पर कोई न कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अभी 20 दिन पहले एक बोलेरो रात के समय में सीधे आकर पोखरी में गिर गई थी, जिसको हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन इस स्थिति को दिखाएं। यह ग्राम सभा टोला सड़कावा का पोखरा है और सभी ग्राम सभाओं में पोखरे का सुंदरीकरण भी हो चुका है। चाहेंगे शासन के आला अधिकारियों को द्वारा इस पोखरे का भी सुंदरीकरण किया जाए और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण फिर से करवाया जाए, पटरी का निर्माण कराया जाए, क्योंकि अब ठंड का मौसम आने वाला है, शीतलहर का मौसम आने वाला है और अक्सर शीतलहर के समय में गाड़ियां, मोटरसाइकिल अक्सर इस जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। आप लोगों को बताते चले कि यह पोखरा काफ़ी गहरा है। अगर कोई भी दुर्घटना होता है और गांव के बच्चों के द्वारा समय पर उन्हें सहायता इस हाल में पड़ जाते हैं कि उनको जिला अस्पताल तक भी ले जाना पड़ता है। और यह दुर्घटनाएं शीतलहर के मौसम में अत्यधिक होती हैं और शीतलहर आने वाला भी है। नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। हम अपने उत्तर प्रदेश शासन सरकार के द्वारा चाहेंगे कि उनके अधिकारियों आएँ और इस जगह की स्थिति का मुआयना करें और देखें कि क्या यह वास्तव में यह जगह खतरा के योग्य हो गया है और इससे बचाने के लिए जल्द से जल्द इसकी कोई न कोई कार्रवाई। अब आ गए हम पोखरे के दूसरे सिरे पर। यहाँ से हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन पोखरी की एकदम नज़दीकी स्थिति को दिखाएं। इस पोखरी का हालत इस तरह खराब हो चुका है कि कभी भी किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है और इसी रास्ते से आला अधिकारी आते जाते रहते हैं। ये रास्ता दर्जनों गांवों को जोड़ता है। यहाँ से लोग ठूठीबारी बस स्टैंड के पास से होकर रामनगर, धर्मौली, किशुनपुर और साथ ही साथ सियाबार मंदिर तक जाने की यह रास्ता है और यह निचलौल गोरखपुर मार्ग को भी जोड़ता है, लेकिन इस पर किसी भी अधिकारी का नज़र नहीं पड़ रहा है। इसी रास्ते से सभी नेता अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस रास्ते पर ध्यान नहीं देता है और हर साल कोई न कोई दुर्घटना होती है। आज होकर इस सड़क की पटरी का निर्माण कराया जाए और पोखरे का सुंदरीकरण भी कराया जाए, जिससे गांव के युवाओं को एक बैठने, उठने और शुद्ध हवा लेने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। वैसे तो इस गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी खेल न मैदान है, न युवाओं को कोई भी सामाजिक कार्य हो, खेल कूद हो, किसी भी प्रोत्साहन में भाग लेना हो, उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। मैदान का उचित व्यवस्था किया जाए। उसके साथ ही साथ इनके व्यायाम करने के लिए भी एक उचित व्यवस्था की जाए। व्यायाम की ज़मीन भी है, जो विद्यालय को ज़मीन दिया गया है, उसके बावजूद भी कुछ ज़मीनें हैं जो दूसरे लोग अधिग्रस्त करके उस अतिक्रमण करके उसका उपयोग कर रहे हैं। हम सरकार से यही चाहेंगे कि उसका सही उपयोग हो। और वहाँ नज़दीक में रहने वाले एक चाचा जी से हम बात करेंगे। वह 24 घंटे यहीं पर रहते हैं और वह इस पोखरे की सटीक जानकारी वही दे पाएंगे। हम चाचा जी से पूछते हैं, आपका नाम? राम नरेश यादव। आप इस पोखरे के पास 24 घंटा रहते हैं ना? हाँ, रहते हैं। यहीं पर इनका दुकान है और घर भी है, यहीं पर रहते हैं। इनसे पूछेंगे कि हाल ही नज़दीक में घटना हुई तो उसके विषय में जानकारी देंगे। हाल ही में 10 या 15 दिन पहले एक घटना हुई तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहें? अरे वो तो रात में बोलेरो वहाँ पोखरी में गिरा था। हम लोग को दौड़ कर गए, हम लोग जी जी। उसको बाहर निकाले। यहाँ हमेशा ही कुछ न कुछ होता ही रहता है। एकदम जर्जर का बहुत खाई है, बहुत गड्ढा पोखरा है, इसलिए सब लोग तो आपने देखा कि चाचा जी ने बताया कि यह पोखरा और रास्ता दोनों जर्जर हो चुका है और यहाँ पर बराबर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
हम यही चाहेंगे कि ये ठंड का मौसम आने वाला, शीतलहर का मौसम आने वाला है और इस पोखरे के और उस पटरी की अच्छी से अच्छी मरम्मत करके इसको अच्छी तरह से बनवा दिया जाए। यहाँ तक कि इस पर लाइट की व्यवस्था भी कर दी जाए कि जिससे लोगों को ध्यान में रहे कि और यह पोखरा काफ़ी गहरा भी है और वर्ष भर इसमें पानी जमा रहता है।